अस्सलामुअलैकुम गाइस। जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि हम आज फ़ोनेटिक्स की ब्रांचेस को पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने फ़ोनेटिक्स की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल को अच्छे से समझा। इस वीडियो में हम इसकी ब्रांचेस को पढ़ेंगे। तो इसकी 3 ब्रांचेस हैं, ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। कौन कौन सी 3 ब्रांचेस हैं? आर्टिकुलेटरी, ऑडिटरी फ़ोनेटिक्स एंड थर्ड वन इज़ अकाउस्टिक फ़ोनेटिक्स। तो इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकुलेटरी फ़ोनेटिक्स को पढ़ते हैं। ये क्या है? ये इसकी ब्रांच है। इसमें हम ये सीखते हैं कि हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि साउंड्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से साउंड्स पैदा होते हैं। It is concerned with the positions and movements of the lips, tongue and other speech organs in producing speech. यानी कि जब भी हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी साउंड हम बोलते हैं, तो हमारे लिप्स की क्या मूवमेंट होती है, हमारी टंग की क्या मूवमेंट होती है और अदर स्पीच ऑर्गन्स की क्या मूवमेंट होती है। जैसे कि मैंने फोनेटिक्स में एग्जाम्पल दी थी बी साउंड की, यानी कि बी साउंड बी से बेड की मैंने एग्जाम्पल दी थी। तो बेड में जो बी साउंड है वो किस तरह से प्रोड्यूस हुआ था। जब हम बेड बोलते हैं तो पहले हम लिप्स को जोड़ लेते हैं, यानी कि उनकी मूवमेंट क्या होती है, टुगेदर हो जाती है, लिप्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है। किस तरह से बेड प्रोड्यूस हुआ? लिप्स की मूवमेंट क्लोज हो गई, यानी कि लिप्स पहले आपस में जुड़ गए, फिर जब हमने बेड बोल लिया तो लिप्स अचानक से खुल गए। तो ये इनकी मूवमेंट से बेड साउंड प्रोड्यूस हुआ। It analyzes how the various speech sounds are articulated by vocal organs. Vocal organs क्या हैं? जो vocal कॉर्ड है हमारा, वो हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि वाइब्रेट करता है और फिर हमारे साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इस सारी की स्टडी है। स्पीच ऑर्गन्स का आप चार्ट देख सकते हैं। इसमें हमारी टंग आ जाती है, हमारे लिप्स आ जाते हैं, नेज़ल वगैरह सारा कुछ इसमें स्पीच ऑर्गन्स में आता है। अब हम सेकंड ब्रांच को देखते हैं। ऑडिटरी फोनेटिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हेयरिंग ऑफ स्पीच साउंड्स एंड द परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। ये किस चीज़ की स्टडी है कि सुनने वाले ने इसको किस तरह से परसीव किया है, सुनने वाले ने इसको किस हद तक समझा है। यानी कि आपने इतना क्लियरली बोला है कि सुनने वाले को, जो लिसनर है, उसको अच्छे से समझ आ गई है। इट्स आल्सो स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन स्पीच स्टिमुली एंड अ लिसनर्स रिस्पॉन्सेस। स्टिमुली और रिस्पॉन्सेस का क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट, ये थेरी लिंग्विस्टिक्स वालों के लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। स्टिमुली एंड रिस्पॉन्सेस, इसको मैं एक एग्जांपल से वाज़ेह करूँगी। जैसे कि आप स्विच को पुश करते हैं, जैसे कि पंखे का स्विच है, ठीक है, आप पंखा चलाना चाह रहे हैं तो आप उसको पुश करते हैं जब स्विच को आप फ़ैन ऑन करने के लिए। तो जो आपने पुश किया है वो स्टिमुली कॉन्सेप्ट है, और जब उस पुश करने से आपका फ़ैन ऑन हो जाएगा, आपका फ़ैन चल पड़ेगा, तो वो रिस्पॉन्स है। ठीक है, किस चीज़ का रिस्पॉन्स है? स्टिमुली का रिस्पॉन्स है। आपके बटन को, स्विच को पुश करने से फ़ैन ऑन हुआ, तो पुश करना आपका स्टिमुली है एंड फ़ैन का ऑन होना रिस्पॉन्स है। ठीक है, इसी तरह से ऑडिटरी फोनेटिक्स में स्टिमुली एंड अ लिसनर्स रिस्पॉन्स क्या है कि जो स्पीकर है, बोलने वाला है, उसने जो स्टिमुली की है, जो उसने बोला है, वो लिसनर को कितना समझ आया है, वो उसके लिसनर के रिस्पॉन्स से पता चलेगा। यानी कि जब लिसनर, सुनने वाला आगे से जवाब देगा तो हमें उससे पता चलेगा कि उसको
किस हद तक समझ में आई है बात। अब थर्ड ब्रांच को देख लेते हैं जो कि है अकाउस्टिक फोनेटिक्स। अकाउस्टिक फोनेटिक्स क्या है? इट डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड। हम जानते हैं कि साउंड डज नॉट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली, ये डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होते साउंड्स, बल्कि जब ये किसी चीज़ से टकराते हैं तो उससे साउंड पैदा होते हैं। मैं अगेन बेड की ही एग्जांपल दूंगी कि जब हमने बेड बोला तो लिप्स हमारे टुगेदर हो गए, यानी कि बंद हो गए, तो लंग्स से जो एयर थी उसने फोर्स किया वोकल कॉर्ड्स को, तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हुए, यानी कि जो साउंड है हमारा वो वोकल कॉर्ड से टकराया, वाइब्रेशन हुई, तो फिर जाके हमारा साउंड प्रोड्यूस हुआ बेड प्रॉपरली। तो इससे हमें समझ आई कि ये डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि ये किसी चीज़ से टकरा कर फिर प्रोड्यूस होते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक लिसनर है और दूसरा स्पीकर है। स्पीकर और लिसनर के दरमियान जो मीडियम है उसको हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, और इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि ये एयर के अंदर या पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। जैसे कि स्विमिंग करते हुए भी हम लोग बोल रहे होते हैं, या फिर हम खुली हवा में बोल रहे होते हैं, नॉर्मली हम बोल रहे होते हैं, ऑक्सीजन तो हर जगह ही होती है। तो जब हम बोल रहे होते हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह हमारी जो स्पीच साउंड्स हैं वो किस तरह से जाते हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड्स हैं, पिच ऑफ साउंड है, और ये कितने ड्यूरेशन में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। आपने देखा होगा कि मर्दों की आवाज़ बहुत भारी होती है और औरतों की आवाज़ बारीक होती है, और बच्चों की आवाज़ तो बिल्कुल ही बारीक होती है। तो ये किस वजह से होता है? ये फ्रीक्वेंसी की वजह से ही होता है। जब इंसान बोलता है तो हवा उसके जिस्म से बाहर निकल रही होती है, और वोकल कॉर्ड्स हिलकर वाइब्रेट करके उस हवा को साउंड देते हैं, यानी कि साउंड खुद से प्रोड्यूस नहीं हुआ, बल्कि ये वोकल कॉर्ड्स के साथ जाके टकराया है, उसने वाइब्रेट किया है, तो उससे हमारा साउंड प्रोड्यूस हुआ है। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी को हम अकाउस्टिक फोनेटिक्स बोलते हैं। आई होप सो कि आपको इसकी तीनों ब्रांचेस अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।